हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन रियल नंबर्स के रियल नंबर्स पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत ही आसान है, ये 4-5 टाइप है और ये इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम सिर्फ एक तरीके से उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। आप यहाँ देखो, स्टेटमेंट लिखी है मैंने कि every composite number can be written as product of prime number in only one way. For example 6 है, अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 2 into 3, किसी और तरीके से इसको नहीं लिख सकते। उसी तरह 12 है, अगर 12 का लिखेंगे तो क्या आएगा 2 into 2 into 3, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो क्या आएगा 2 की पावर 2 into 3। राइट तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी नंबर को आप सिर्फ एक तरीके से लिख सकते हो, मतलब उसके लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसी तरह 18 का देखिए तो 2 into 3 into 3। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पर ये चीज समझना है कि 3 into 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2। उसी तरह 2 into 2 यहाँ पर 2 टाइम्स था 2 की पावर 2। अगर ये लिखना आपको आएगा तभी आपको एलसीएम समझ में आएगा। राइट नहीं, आइए आप देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को मैंने कर भी रखा है, आप देख लेना एक बार, टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं कि पहला टाइप क्या है। तो पहला टाइप ये है कि हमें ना एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेटा सबसे पहले ये समझेंगे कि एलसीएम होता क्या है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है एलसीएम के बारे में। राइट अब यहाँ पे 10th में भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ तो बात होगी, कुछ तो डिफरेंस होगा। बच्चे उसी तरह से कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आइए देखते हैं इसको ना, हमें इस मेथड से करना है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखो एलसीएम की मीनिंग क्या होती है। तो एलसीएम की मीनिंग होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं 12 का मल्टीपल लिखूं तो ये 12 का बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है। उसी तरह 18 का लिखूं तो 18 का ये रहा टेबल। अब अगर आप देखो कि इसके मल्टीपल में 36 और 72 आ रहा है, और इसी तरह 18 के मल्टीपल में भी 36 और 72 आ रहा है, तो क्या इसमें 36 भी कॉमन है और यहाँ पे 72 भी कॉमन है। जैसे कि स्टेटमेंट, जैसे कि नाम बता रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एक कॉमन तो ये भी है, एक कॉमन ये भी है, बट इसका एलसीएम कौन होगा 36 होगा, बिकॉज 36 इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी आपको। नाउ अब देखते हैं इस तरह से इसका कैसे निकालेंगे। अब एलसीएम ये तो एक डेफिनेशन है, इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका बहुत आसान है। आप ये समझिए कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मुझे एलसीएम निकालना है, इफ हमें पता करना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो हम क्या करेंगे कि जो भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर दोनों में सेम है, जैसे 2 यहां भी आ रहा है और 2 यहां भी आ रहा है, तो इन दोनों को दो बार ना लिख करके सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। दोनों में से कोई एक लिख लो। 2 लिख दिया मैंने, यहां का भी 2। अब यहां पर देखो, हमें देखना है कि ये दोनों में कॉमन था, लेकिन यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो हम वो वाला लेंगे जिसकी पावर ज्यादा हो। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर वाला हमें लेना है। तो ग्रेटेस्ट पावर कितना है 2 की पावर 2, तो यहाँ ले लिया 2 की पावर 2, और इनटू में यहाँ पे ले लिया मैंने 3 की पावर, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हो गया 3 की पावर 2। तो इसके एलसीएम देखो, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, यानी कि 36। राइट तो इस मेथड से भी आया 12 और 18 जो अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में, तो अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे कि एक बार सारे टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपका एलसीएम और एचसीएफ 100% क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 12 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 इंटू 3। उसी तरह 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 की पावर 2। अब जो हमें इसका एलसीएम लेना है, तो हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही देख लेंगे साथ में। तो उससे पहले जरा ध्यान से एक बार एलसीएम समझो, फिर एचसीएफ अपने आप ही आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम ऑफ इस तरह से लिखते हैं इसको 12, 18। राइट तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो यहां पे लेंगे 2 और इसकी मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहां पे लेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू, यहां पर भी 3 है यहां पर भी 3 है, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है 3 की पावर 2। तो इसका आंसर हो गया 4 इंटू 9 दैट इज 36। बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर 2 कॉमन था, यहां पर भी था, यहां पर 3 भी था, यहां पर देखिए 3 भी कॉमन है, बट 5 यहां पर कॉमन नहीं है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में एलसीएम ऑफ 36 120 अगर मुझे लेना है, तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो सारे प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिए जाएंगे, यानी कि यहां पर 5 भी इंक्लूड करेंगे। तो इसका जो भी आएगा वो आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह अगर हम यहां पर देखते हैं, इसका निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 84 90। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2।
अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो कॉमन की हाईएस्ट पावर। उसी तरह यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, तो लिख दिया 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, और दोनों की पावर अगर सेम है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 और इनटू में 5, क्योंकि 5 भी है यहाँ पर। वेट वेट वेट, तो अगर मैं इसका एलसीएम देखूं 84 और 90 का, तो एलसीएम ऑफ 84, 90, देखिए जो दोनों में कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर यानी 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू, अब इन दोनों में 3 है तो यहाँ पर होगा 3 रेज़ टू पावर 2, बट यहाँ पर ना तो 5 कॉमन है ना 7, तो जो कॉमन नहीं है उसको पूरे तौर पर लेते हैं, यानी 5 और 7 भी इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर देखो सिर्फ 5 था तो हमने 5 लिया था, यहाँ पर दोनों में है 5 भी है 7 भी है तो वो भी ले लिया। अब कुछ वेरिएबल के फॉर्म में देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर हो गया P कॉमा क्यू का अगर एलसीएम लेना है तो देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, और यहाँ पर पावर 3 है तो क्या लेंगे x की पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है तो क्या होगा y की पावर 3। आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पर लेते हैं a और b का एलसीएम तो यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम ऑफ a कॉमा b। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो क्या लेंगे हाईएस्ट पावर वाला x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए y क्यूब है, यहाँ पर y है तो क्या लेंगे यहाँ पर लेंगे y क्यूब, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ z है तो जो बचेगा वो भी लिया जाएगा। तो एक बार फिर से सुन लो क्या होता है, एलसीएम ये होता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। नाउ अब देखो ये एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो अब आपको देखो नंबर क्लियर होना चाहिए, हमारे इससे पिछले वाला जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ उसमें ये चीज हमने डिस्कस करी थी। अब देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4 जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, राइट ना। 1 तो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, उसी तरह 2 तो प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है, तो पहला कंपोजिट है 4। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का निकालना है एलसीएम। तो अब आप देख लो कि 2 का अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा, लेकिन अगर 4 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 2। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लिखना चाहता हूं मैं तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, कॉमन की हाईएस्ट पावर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने एलसीएम देखा था, अब एलसीएम और एचसीएफ साथ में देख रहे हैं कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या होता है कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, राइट। और एचसीएफ क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा चेंज है, जरा ध्यान से देखें। एचसीएफ ये है, अच्छा ये टाइप 2 की डिस्कस कर रहे हैं हम। एचसीएफ ये है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। देखो कैसे, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं, बस ये समझ लो बहुत बहुत आसान है। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं, एचसीएफ ऑफ 12,18, तो हम यहां पर देखेंगे कि जो दोनों में कॉमन है हम उसकी यहां पर क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर लार्जेस्ट पावर ले रहे थे या मैक्सिमम पावर ले रहे थे, यहां पे स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, यानी यहां पर लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 1, बिकॉज यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है। उसी तरह यहां पर देखो 3 की पावर यहां 1 है और यहां पे कितना है 2, तो यहां पे लिखेंगे 3 की पावर 1, और आंसर हमारा क्या बन जाएगा 6। सिमिलरली अगर यहां पर चेक करें, अगर हम यहां पर चेक करें एचसीएफ ऑफ 36,120 है ना, तो देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैक्सिमम पावर 3 है, लोएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2। फिर देखो दोनों में कॉमन है 3, तो आप पहले लिख लो 3। अब देखो हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, लोएस्ट पावर 1 है, तो हम लिखेंगे लोएस्ट पावर वाली वैल्यू 3। उसके बाद जो चीज यहाँ पे कॉमन नहीं है उसको यहाँ पर नहीं लेना, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ यही होगा, यानी कि 4 इंटू 3 दैट इज 12। नाउ नेक्स्ट अगला देखिए, अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं एचसीएफ ऑफ 84,90, तो देखिए हमारे पास कॉमन क्या है 2 और हाईएस्ट पावर है 2 और लोएस्ट पावर है 1, एचसीएफ में लेंगे लोएस्ट पावर तो इसलिए 1। फिर यहाँ पर 3, तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 और यहाँ पे 1, तो 1 वाली लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको यहाँ पर नहीं लेते, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 6। उसी तरह यहाँ पर अगर हम चेक करें एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू, तो इसमें देखो लोएस्ट पावर कॉमन क्या है x,
और यहाँ पे कितना है y का स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए अगर हमें लेना है HCF, तो HCF ऑफ A कॉमा B क्या आएगा, यहाँ पे देखो x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो लोएस्ट पावर कितनी है x, और यहाँ पे y क्यूब है और यहाँ पर y, तो क्या लेंगे y, और जो चीज कॉमन नहीं है वो हम इसमें लेंगे ही नहीं, एलसीएम में लेते हैं, HCF में नहीं लेते। बस लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ बचा हुआ फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम था, अब हम इसी के अगर HCF निकालें, यानी कि अगर हमें HCF निकालना है किसका, HCF निकालना है हमें 2,4 का, राइट। तो देखो 2 का फैक्टर क्या होता है 2, और यहाँ पे क्या होता है 4 का फैक्टर क्या है 2 तो लोएस्ट पावर लेना है, इसलिए हमें इसमें लेना है सिर्फ 2, तो इसका एलसीएम आ गया 2 और HCF कितना है 4। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। इसको एक बार थोड़ा सही से देखो, थोड़ा ध्यान से आराम से, तो समझ आ जाएगा।